यूएसडी आईएनआर और निफ्टी में स्वागत है। और आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने जो भी प्लानिंग किए हुए थे और उसमें हमने आज कहाँ पे ट्रेड किया और क्या क्या हमने उसको ट्रेड को हम समझ पाए और उसके हिसाब से हमने आज ट्रेड बनाए। और इसमें जो भी मैंने कल ट्रेड डिस्कस किए थे मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ। कल मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था, ये कहीं ना कहीं जो है एरिया जो है कल ये टूटा था। और उसके टूटने के बाद जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इसके बाद अगर ये कहीं ऊपर कहीं गैप अप खुलती है, इस एरिया के आसपास खुलती है, तो फिर हम नीचे की ओर ट्रेड का प्लान करेंगे। और ऑलरेडी मैंने जो ये वाला एरिया है ये मैंने डिमांड जोन कल बना के रखा हुआ था यहाँ पे। और इसमें मैंने कहा था अगर कहीं गैप डाउन खुलेगी इसी के आसपास कहीं खुलेगी, यहाँ पे इस एरिया के आसपास कहीं खुलेगी, तो फिर मैं एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढूंगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ही एरिया में कल खुला था, डिमांड जोन के एरिया में। तो फिर आज हमने इसको बाई के लिए प्लान किया था। तो बाई मैंने कब किया था वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है 45 मिनट्स का, आप देखें ये पे यहाँ पे जैसे कि अप डाउन की हुआ यहाँ पे, तो फिर मैं बाइंग के लिए प्लान कर रहा था। और बाइंग के लिए जो मैंने प्लानिंग किया था उसको मैं एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूँ, बताता हूँ आपको कि मेरी बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी थी वो कब बनी और किस तरीके से बनी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कहीं ना कहीं मैं इसमें वेट कर रहा था कि मेरा टाइम डिमांड जोन की रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डिमांड जोन कहीं ना कहीं मेरा रिस्पेक्ट हो रहा था, मैं उस पर पूरा वेट करता रहा अपने एरिया के आसपास ही। तो आप देखेंगे 15-15 मिनट की 2-3 कैंडलें बनी है। जैसे ही ये कैंडल जो है बनी, ये ग्रीन, ये ब्लू वाली, इसके बाद मेरा ट्रेड आने वाला हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने ट्रेड के लिए प्लान किया था यहाँ पे। तो आप 5 मिनट के टाइम में और आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे ट्रेड अनेबल किया मैंने यहाँ पे अपना, और कैसे मैंने यहाँ ट्रेड लिया। जैसे ही मेरा ये एरिया टूटा, इस एरिया के आसपास जैसे ही मेरा ये यहाँ पे डिमांड रिस्पेक्ट हुआ, जैसे ही ये कैंडल बनी यहाँ पे ये वाली, इसके बाद अपने ट्रेड को मैंने अनेबल किया था। और इसमें अनेबल के कारण क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ये अपना पिछले हाई, जैसे हाई जो है टूटता है ये यहाँ पे कहने का हाई को इसने ब्रेक किया। जैसे इसने हाई को ब्रेक किया तो उसके बाद फिर मैंने अपना एक एरिया लिया यहाँ पे, डिमांड जोन बनाया मैंने यहाँ पे इस एरिया के आसपास। फिर मैंने एक डिमांड जोन बनाया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और फिर मैंने अपना ट्रेड को अनेबल किया था यहाँ पे। अब देखेंगे जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर मैंने यहाँ डिमांड बनाया, मेरे इस प्राइस के आसपास आया तो फिर मेरा ये ट्रेड बना यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मेरा पहला टारगेट तो यही था जो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे इस एरिया के आसपास कहीं खुलती है मार्केट, तो पहला टारगेट मेरा ये ऊपर वाला ही था ये। तो तकरीबन तकरीबन मैंने वेट किया था यहाँ पे 500 पॉइंट के लिए। और मैं वेट कर रहा था कि कहीं मेरे एरिया को ये टच करे तो फिर अपना ट्रेड को यहाँ पे फिनिश करूँ। और यहाँ पे ट्रेड आया यहाँ पे, तो मेरा 500 पॉइंट का ट्रेड बना था यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, या यहीं पे मैंने अपना ट्रेड को फिनिश करते हुए अपना अपना काम यहाँ पे फिनिश कर लिया था। उसके बाद ये कहीं ना कहीं फिर इसने एक ऊपर का एरिया ब्रेक किया है। तो जैसे इसने ऊपर का एरिया ब्रेक किया तो फिर मैं कल के लिए जो अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इसमें वो ये रहेंगी। ये एक बड़ा टाइम फिर मैं दिखा देता हूँ आपको मैं। अब कल जो ट्रेड होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास ही ट्रेड बनना चाहिए मेरा। मैं यहाँ पे ट्रेड ना करके अपने सप्लाई जोन के आसपास कहीं ट्रेड करूँगा, या ये जो लाइन है इसके आसपास प्लान करूँगा ट्रेड को। तो इसके और इसके बीच में कहीं ट्रेड बनेगा मेरा यहाँ पे। तो कल फिर मैं एक बार नीचे के लिए ट्रेड प्लान करूँगा और देखूँगा किस तरीके से ट्रेड मिलता है मुझे। कल मेरे पास अपॉर्चुनिटी इसी टाइप की रहेगी, सप्लाई जोन के हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करूँगा कल। और वेट करूँगा कि मार्केट खुलती कहाँ है, कहीं अगर गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलती है और इसके आसपास कहीं खुलती है इस एरिया के आसपास, तो फिर मैं एक बार बाइंग के लिए प्लान करूँगा। वो मेरा वो कल बाइंग एरिया ये जो है चेंज हो जाएगा। एक 45 मिनट्स का एरिया है जो ये वाला, ये एरिया हो जाएगा कल मेरे लिए। कल मेरा एरिया रहेगा ये इसके आसपास, कहीं गैप डाउन होती है 47,433 के आसपास, तो फिर यहाँ प्लान करूँगा बाइंग के लिए। और मेरा जो सेलिंग एरिया रहेगा वो होगा 48,000 के आसपास, मैं सेलिंग का एरिया प्लान करूँगा। और उसके हिसाब से हायर लो जैसे बनते हैं यहाँ पे तो नीचे के लिए, तो वो प्लान किया जाएगा। अगर कहीं गैप डाउन ही खुल जाती है फिर मैं यहाँ पे जैसे मैंने आज वेट किया था तो इसके लिए फिर ऊपर की ओर प्लान करूँगा यहाँ पे ऐसे वेट करने के लिए। तो बैंक निफ्टी में मेरा कल यही एरिया रहेगा। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में जो भी हमारा जो ट्रेड था वो किस तरीके से चल रहा था, वहाँ पे तो मैं मोस्टली हेज करता हूँ और उसमें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से मेरा ट्रेड बना हुआ है वहाँ पे। वो मेरा बड़ा टाइम फ्रेम है वहाँ पे। ये मेरा यूएसडी आईएनआर है। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बड़ा टाइम फ्रेम के एरिया के हिसाब से बना रखा है यहाँ पे।
और आज भी कहीं ना कहीं मार्केट इसी के बीच में रही थी मार्केट, और मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना कॉल सेल कर रखी है और यहाँ पे पुट सेल कर रखी है, और उसी के बीच में मेरा चल रहा है अभी सिस्टम। तो कहीं ना कहीं कल अगर ऐसी मार्केट चली गई चलती रही तो मैं अपना कहते हैं पुट का जो यहाँ पे मैंने सेल कर रखी है उसका मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा यहाँ पे इसके आसपास, और कॉल को भी मैं वेट करूँगा। और कहीं इसे यहीं से अगर रिवर्स करती है तो मेरी जो कॉल है वो ऐसे की ऐसी चलती रहेगी, तो उसमें मैं वेट करूँगा कैसे उसको आगे प्लान करना है। और मेरे अभी एरिया यही रहेंगे जो बने हुए हैं अभी 83.38, और यहाँ रहेगा 82.97 के आसपास मेरा ये एरिया रहेगा। कल इसी के बीच में भी मूव करती रहेगी तो मैं अपना कॉल को भी बना के रखूँगा यहाँ पे, और इसके बाद देखते हैं फिर कैसे प्लान करेंगे आगे, कैसे परिस्थिति बनती है उसमें चलते रहेंगे। और ऐसे ही मैं निफ्टी 50 में भी देखो, ये मेरा निफ्टी 50 का एरिया है। निफ्टी 50 में देखेंगे तो कल मैंने एक डिमांड जो बनाया हुआ था यहाँ पे, जैसे मेरा बैंक निफ्टी में रिस्पेक्ट हुआ वैसे इसी के आसपास कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हुआ एरिया। और ये जो मेरे ओरिजेंटल लाइन में डली थी जिसके ब्रेक की वजह से यहाँ पे एक नीचे का ट्रेड बनाया गया था, तो आज ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसी एरिया के आसपास मेरा प्राइस है। और इसी के बाद ही इसने प्राइस की मूवमेंट देखी है, जैसे बैंक निफ्टी दिखाई है इसमें भी मैं देखा तो सीधा मेरे का प्राइस एक्शन जो था बना था यहाँ पे, और उसमें जो ट्रेड बनता था हमारा ऐसे बना था। मैंने दिखा देता हूँ, मेरा डिमांड जोन की रिस्पेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे मैंने स्मॉलर टाइम में एक डिमांड जोन जैसे बनाता हूँ मैं, वो बना लिया था मैंने। ये एरिया मेरा टूटा था यहाँ पे, तो इसके आसपास ही मैंने कहीं डिमांड जोन बनाया ये। उसके बाद फिर मैं टारगेट मेरा ये प्लान था, तो इसके आसपास ही कहीं एक प्राइस मूवमेंट आई है, और इसमें भी प्राइस ऐसे इसी तरीके से चला जैसे बैंक निफ्टी में चला है ये एरिया। तो 180 के आसपास पॉइंट इसमें भी कंटिन्यूस रहे हैं। तो कल भी इसका ऐसे ही मूवमेंट रहेगा 45 मिनट्स के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। कल के लिए मेरा डिमांड जोन एरिया जो रहेगा ये रहने वाला है 45 टाइम फ्रेम में। कहीं अगर गैप डाउन खुलती है इसी एरिया के आसपास खुलती है तो मैं कहीं ना कहीं अपना डिमांड जोन जो है ये कंसिडर करूँगा, इसी के ऊपर मैं प्लान करने की कोशिश करूँगा अगर गैप डाउन खुलती है। और कहीं अगर गैप अप खुलती है तो मेरे को उम्मीद है कि इसके आसपास ही जो मैंने ये लाइन बना रखी है इसके आसपास ही कहीं एक बार इसको रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, और एक बार आके ये नीचे मेरे डिमांड जोन के आसपास जाके कहीं फिर मूवमेंट दिखाए नीचे इससे ऊपर की ओर तो फिर बात अलग है यहाँ से। तो मेरा कल कोशिश रहेगी अगर गैप अप होती है इसी के एरिया के आसपास या इसके ऊपर कहीं गैप अप खुलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेने वाला इसके ऊपर। तो मेरा सप्लाई जोन तो ऊपर का एरिया रहने वाला है जो मैंने बना रखा है। मैं अभी भी सप्लाई में इसी को कंसिडर करने वाला हूँ यहाँ पे, और ये टारगेट रहेगा। और कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो फिर मैं यहाँ पे जैसे प्राइस एक्शन बनता है वो बनेगा, उसके बाद मैं ऊपर के लिए ट्रेड करूँगा यहाँ पे। तो कल मेरा गैप डाउन होने के बाद ये ट्रेड अनेबल होगा, और कहीं ना कहीं अगर गैप अप होते ही मार्केट इस एरिया के आसपास कहीं खुलती है तो शायद मैं एक बार प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे ये जो ये एरिया है इसके आसपास कहीं खुलती है तो मैं सप्लाई एक एरिया बना देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें बताता हूँ आपको, ये कल मैं एक सप्लाई इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ इस एरिया के आसपास भी। ये मेरा सप्लाई एरिया हो जाएगा सप्लाई जोन। तो 2 एरिया मेरे कंसिडरेशन में आ सकते हैं, एक तो या तो इसके आसपास से खुले और फिर प्राइस हिसाब से नीचे आए, और या गैप डाउन हो जाए तो फिर यहाँ पे ऊपर जाए तो फिर ऐसे प्लान करूँगा। तो मेरे ये कल रहेगा 21,424 के आसपास सप्लाई एरिया रहेगा, और इसमें रहेगा 21,172 के आसपास डिमांड जोन। और यहाँ पे फिर मैं प्राइजेशन चेक करता हूँ उसके हिसाब से फिर मैं अपना ट्रेड अनेबल करता हूँ। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ।